मिश्रा जी भी अपना पढ़ाने के काम में ध्यान दे पाएंगे। अभी इनको काम यूनियन में देना पड़ता है। यूनियन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इन 4 लोगों के बच्चे पढ़ा दीजिए स्कूल में, जय जयकार हो जाएगी। पूरे प्रदेश की व्यवस्था एक दिन में सुधर जाएगी जी। रोड भी बन जाएगी, शौचालय भी बन जाएगा, आरओ का पानी मिलेगा, गांव के स्कूल में आरओ का पानी। चले इतना तो करा दीजिए। और ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसे चलता रहेगा जैसे 66 बरस से हम देख रहे हैं शिक्षा कहां से कहां पहुंच गई। चलिए धन्यवाद। क्या एक ब्रेक लेना होगा? ब्रेक पर जाने से पहले शर्मा जी, मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप बंदे रहेंगे। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। जनता के कीमती वोट ने किस्मत में 5 वर्षों का राजयोग लिख दिया, लेकिन राजयोग के बावजूद जब लाल फीताशाही कहना ना माने तो बहुत दिक्कत होती है। सवाल अहम का भी आ जाता है, सवाल दंभ का भी होता है कि भैया हम तो मंत्री हैं, हम मालिक मुख्तार हैं, फिर भी हमारे आने से लोग खड़े काहे नहीं होते, कहना काहे नहीं मानते। परेशानी जो है ये उत्तराखंड के मौसम में गर्मी की वजह से भी है और साहबों की जो पेशानियां हैं इन पर पसीना चुचवा रहा है। तो उत्तराखंड के मंत्री और विधायक अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, क्योंकि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। अब शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी
जा पहुंची है। अब आगे क्या होगा ये हम आपको बताएंगे आगे। सत्ताधारी और अधिकारी जिनके रिश्ते कितने दूर कितने पास के भंवर जाल में फंसे नजर आते हैं। उत्तराखंड में ये रिश्ता उस मौसम की तरह है जिसके मिजाज को भांपना और समझना आसान नहीं है। सूबे में अब जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का मामला गरमा रहा है। मंत्री सुरेंद्र राकेश ने मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों पर समुचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया और कैबिनेट की बैठक में 1.5 घंटे हंगामा हुआ। मंत्री अधिकारियों को बैठक में बुलाते रह जाते हैं, अधिकारी बैठक में नदारद रहते हैं। बिल्कुल बहुत सख्त चेतावनी दी गई पूरे प्रशासन के अधिकारियों को कि बिल्कुल जो है उनका आचरण अच्छा होना चाहिए और हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और विशेष तौर पे विधायकों का, हमारे संसदीय सचिवों का, मंत्रियों का। विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत की और विधायकों के प्रोटोकॉल पूरा न होने की दुहाई दी। क्या अधिकारी बेलगाम हैं? अधिकारियों को सम्मान का पाठ पढ़ाने में कम से कम विधायक और सभी मंत्री जी एकमत जरूर नजर आते हैं। प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक जो नॉर्म्स हैं, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे और भी हमारे उस श्रेणी में जो लोग आते हैं, उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो नॉर्म्स है उसका पालन होना चाहिए। ये कहीं पर कोई चूक हुई है तो आगे ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में सुप्रीम पावर कौन है, सरकार या अधिकारी? सवाल बड़ा हो गया है। जब सत्ता की कुर्सी पर बैठा जनता का नुमाइंदा ही शिकायत करता हो जाए, फिर उस सरकार की कार्यप्रणाली का ही सवालों के घेरे में आना लाजमी भी है। सरकार की कमी के कारण मंत्री और मुख्यमंत्री का कमी मैं कह सकता हूं, क्योंकि इनको तत्काल कोई भी इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उस पर निर्णय लेना, कार्रवाई करना, लेकिन इसमें ये पूरी तरह फेलियर रहे। तो ये स्वयं प्रोटोकॉल ये कहना ये कोई बात है कि मेरा प्रोटोकॉल किया है, ये स्वयं इस जो प्रोटोकॉल है उनको मिलना चाहिए, मिलता है ना। इसमें कहने की कहीं भी बात नहीं आनी चाहिए। यदि आ रही है तो इनकी कमजोरी है, अक्षमता है। प्रदेश ने इस साल मुसीबतों का पहाड़ उठाया है और अब नौबत सरकार और अधिकारियों के अजीब रिश्तों को देखने तक आ पहुंची है। कौन बड़ा कौन छोटा, सम्मान की लड़ाई सूबे में जारी है। इन दिनों मंत्री भी सम्मान की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते और प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब मंत्री सम्मान की दुहाई दे रहे हैं तो फिर आम जनता को अधिकारी क्या समझते होंगे, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कैमरामैन गौरव पंत के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए इस अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्री हरीश रावत साहब हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरह सपा का उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जलवा नहीं है। शूरवीर सजवान साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और विकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हैं। मैं चाहूंगा कि साहब हरीश जी से मैं पहले जरा कुछ एक सवाल करूं। 2-3 सवाल मैं चाहूंगा कि मैं हरीश रावत जी से करूं पहले, ताकि इस चर्चा में हम एक अलग डायमेंशन लेकर आ सकें। हरीश रावत जी, उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है? कभी सरकार में शामिल मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज हो जाते हैं, कभी विधायक लाल बत्ती न मिलने से लाल हो जाते हैं, कभी कांग्रेस की केदारनाथ से विधायक मुख्य सचिव का हाथ पकड़कर मांगे पूरी करो फिर जाने देंगे बोल देती हैं, कभी अफसर मंत्री विधायकों को 2-2 घंटे तक कमरे के बाहर प्रतीक्षा करवा देते हैं। आखिर क्या सरकार ठीक से नहीं चल रही है? हरीश जी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एक स्थिर सरकार है, अच्छी सरकार है और जिस तरीके से आपदा में काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि उसके अच्छे नतीजे हैं। चलिए, आपके बयान सुनकर सरकार के ऊपर जो आपदा के बादल थे शायद वो कुछ हद तक छटे होंगे। हरीश जी, ताजा मामला बसपा कोटे से सरकार में शामिल मंत्री सुरेंद्र राकेश जी का है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो सचिवालय स्थित मुख्य सचिव के कमरे में पहुंचे तो मुख्य सचिव समेत वहां बैठे 4 अफसरों ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया और न ही प्रोटोकॉल का पालन किया। वो खड़े तक नहीं हुए। इस पर कैबिनेट की बैठक में भी तकरीबन 1.5 घंटा हरीश जी हंगामा हुआ। क्या ऐसी चीजों की जरूरत होनी चाहिए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है हरीश जी? ये भी सवाल पूछा जाएगा। मैं समझता हूं कि ये तो बड़ी दुखद बात है। मुख्य सचिव को और सचिव गणों को, मंत्री को सम्मान देना चाहिए और
मंत्री तो शासन होते हैं। जी अच्छा हरीश जी, पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल साहब ने भी मुख्यमंत्री जी से अफसरों की शिकायत की थी और विधायकों का प्रोटोकॉल पूरा न होने की दुहाई दी थी, मगर एक भी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? ये चलता है वाला रवैया आखिरकार हरीश जी क्यों अपनाया जा रहा है? भाई अगर विधायक और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, तो फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो माननीयों से कहें कि आप बेवजह आरोप में लगाएं, चुप रहें, अपना काम करने दें अधिकारियों को। ये चुप्पी ठीक नहीं है। स्पीकर विधानसभा और विधानसभा सदस्यों के अधिकारों के गार्जियन हैं। हाँ। और उनको उनके हितों की रक्षा करनी होती है, उसके लिए बात करनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी भी हमारा हिस्सा है और हमको सबको साथ लेकर के चलना होता है। और हमारे उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी काफी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। यदि कहीं पर कुछ गलतियां हुई होंगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं हरीश जी, लगातार ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब देने के लिए आप जाने जाते हैं। विनोद बरतवाल साहब, मैं चाहता हूं कि आप तटस्थ हैं, क्योंकि आप सत्ता के ना तो इस तट पर हैं, ना सत्ता के उस तट पर हैं, आप तटस्थ हैं। आप तटस्थ हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके जवाब भी शायद वैसे ही होंगे। ये बवाल बनाया गया है या ये हकीकत है? देखो ऐसा है, नौकरशाही एक अरबी घोड़ा होती है। हाँ। और उस अरबी घोड़े का घुड़सवार बहुत तेज होना चाहिए। अच्छा। जब मंत्री लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े रहेंगे, जब मंत्री लोग वैसा आचरण नहीं करेंगे जैसा आचरण करना चाहिए, हाँ। तो अफसर क्यों डरेगा? क्यों तो मंत्री गया अफसर के कमरे में, भाई मिनिस्टर साहब खुद बुरा था वहां, वो तो प्रोटोकॉल तो खुद ही तोड़ रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई अधिकारियों के घर मिनिस्टर बैठे रहते हैं, अधिकारियों के ऑफिस में, सॉरी, घर में तो जा कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये लोग ही नहीं चाहते कि प्रोटोकॉल हो तो अफसरों को ही क्यों कहना? और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जब एक वो है, जब बौने लोगों के साए मीलों लंबे हो जाएं तो समझो सूरज डूब रहा है। ये हालत आज उत्तराखंड की है। कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, हरीश जी खुश हो रहे होंगे आपकी बातों से। हरीश जी खुश हो रहे हैं। अब बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूं, परंतु क्या है, इनका कंट्रोल है ही नहीं। आधे लोगों की ड्यूटी अफसरों की ड्यूटी लगाएं, कोई जाने को तैयार नहीं। सिर्फ केदारनाथ वैली में पुलिस का अधिकारी गए, कुछ अधिकारी गए, आईएएस को जाने को तैयार नहीं। हालत यह है अग्निहोत्री जी, अतुल जी, इनके आधे अफसरों का घर दिल्ली है, तो ये 2-2 टिकट लेते हैं। एक जहाज का टिकट होता है, एक एसी ट्रेन का टिकट होता है और एक टैक्सी का टिकट होता है, तीनों डिपार्टमेंट से। फिर जाएंगे शुक्रवार को, आएंगे मंगलवार को, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। फोन करो कहाँ की बाथरूम में हो, फोन करो कहाँ की मीटिंग में। अरे मीटिंग में हो क्या रहा? इतने साल हो गए, तुम्हारी इतनी मीटिंग कर दी, इस मीटिंग में होता क्या है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, रोज साहब चाय पीते रहेंगे तो ठीक है। चाय ने काजू खाते हैं, अंजीर का जूस पीते हैं। हाँ। चाय वाला जमाना चला गया विनोद जी। और घर में भले ही चाय पीते हो, अपने पैसों की चाय और मुफ्त के पैसों की अंजीर का जूस और काजू बादाम। सजवान साहब जी, ये साए मीलों लंबे होते जा रहे हैं, सूरज किसका डुबा रहे हैं भाई? अब विनोद जी राजनीतिक रूप से उनका अपना अनुभव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा स्थान रहा है और उत्तराखंड की राजनीति को बखूबी जानते हैं। नहीं, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि साहब बौने लोगों के साए मीलों लंबे होते जा रहे हैं, किसका सूरज डुबा रहे हैं आप? अब ये देखिए, सूरज उत्तराखंड का नहीं डूबना चाहिए, व्यक्ति विशेष का किसी का डूबे तो डूबे। चलिए, व्यक्ति का उत्तराखंड का नहीं डूबना चाहिए। और उत्तराखंड इस समय पहले ही पीड़ित है। अच्छा चलिए, और सजवान साहब उत्तराखंड में, सजवान साहब मैं आपके लिए थोड़ा सा स्थिति आसान कर देता हूं, सवाल और आसान कर देता हूं ताकि जवाब देना आसान हो जाए। जी, ठीक है। ये जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए किसका सूरज जल्दी डूबता नजर आ रहा है? देखिए, मैंने ये कहा ना कि लोकतंत्र में व्यक्ति विशेष कुछ नहीं हुआ करता। लोकतंत्र में लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का
सम्मान होता रहेगा। लग रहा है कि आप में और हरीश जी में होड़ लगी है कि कौन कितना ज्यादा डिप्लोमेटिक होके दिखाए। नहीं कोई डिप्लोमेटिक हम नहीं है, हम तो बहुत साधारण सी बात बोलते हैं, सवाल का जवाब। शहजवान जी, वक्त की नजाकत देखिए हरीश जी मुस्कुरा रहे हैं और आप भी अभी तक